क्वेश्चन नंबर 3 है आकृति 6.44 में आकृति 6.44 में दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी दोनों का आधार BC है और AD एवं BC एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि समलंब चतुर्भुज दिया है और AC और BC AD एवं BC विकर्ण है। या ना तो चतुर्भुज की चर्चा कर रहा है ना समलंब चतुर्भुज की चर्चा कर रहा है, इसलिए आप इसको समलंब चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज ना समझेंगे। यहाँ बस त्रिभुज दिया है ABC और DBC जिसमें दोनों का आधार आपका BC और AD ऐसा ही है, विकर्ण नहीं है, जो कि एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO। गौर से देखेंगे आप, इसके लिए हमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम A से AM लंब BC एवं D से DN लंब BC डाल दिया। AM लंब BC एवं DN लंब BC डाला। अब आपके सामने त्रिभुज मिल रहा है, एक त्रिभुज AOM और DON, दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। त्रिभुज AOM और त्रिभुज DON में आप देखेंगे यह कोण और यह कोण बराबर मिल जा रहा है। कोण AOM बराबर कोण DON, यह हमारा है शीर्षा भिमुख कोण से, और कोण AMO बराबर कोण DNO, यह है आपका 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON हो जाएंगे। समरूपता कसौटी से जब त्रिभुज समरूप हो गए, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, यानी AM बटा DN बराबर AO बटा DO। इस पर समीकरण 1 मान लीजिएगा, यहाँ ले दीजिएगा भुजा समानुपाती से। अब आप लोग चले आएंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DB, जिस मतलब DBC में लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC, दोनों में आधार और ऊंचाई दे दिया है। जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया रहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो ABC में आपका आधार BC हो जाएगा 1/2 गुने BC और ऊंचाई आपका AM हो जाएगा। उसी तरह DBC में 1/2 गुने BC गुने आपका BC गुने DN हो जाएगा। DN 1/2 से 1/2 गया। अब आपको मिल जाएंगे क्या, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC बराबर AM बटा DN। अब AM बटा DN देखेंगे, आपको समीकरण में 1 में प्राप्त हो गया AO बटा DO। तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC बराबर AM बटा DN।
AO बटा DO के बराबर हो जाता है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, और मुझे यही साबित करना था।